सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर बलदेव सिंह गांव में जमीन पर पड़ी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मवेशी की मौत के बाद ग्रामीण विद्युत अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए और जो है मवेशी की मौत का मुआवजा सहित जमीन पर पड़ी विद्युत लाइन को ठीक कराए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों की मांग है कि कई वर्षों से ये जमीन में पड़ी विद्युत लाइन थी, इसी कारण मवेशी की मौत हुई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह। तो सत्य प्रकाश, बताइए कि क्या पूरा मामला है और ग्रामीणों की क्या मांग है? जी, आपको बता दें, थाना कमलापुर के ग्राम मूसेपुर बलदेव सिंह निवासी जगन्नाथ कल शाम करीब 6 बजे अपने आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी चराकर अपने घर वापस लेकर के आ रहे थे। इसी बीच गांव में एलटी तार बिजली का टूटा हुआ, लगभग 2 खंभे उसके टूट गए थे लगभग 2020 में। तब से वो टूटे पड़े थे और वो जैसे तैसे जमीन में पड़ी लाइन गांव में सप्लाई दे रही थी। एक मवेशी ने वहां पर घास देख करके उस घास को खाना चाहा। जो ही वो घास को खाने गया, वह उसकी चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को फोन किया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। तो ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट करके उसे छुड़ाया। गांव के एक व्यक्ति के भी हल्का फुल्का चपेट में आने से उसके हाथ में छोटा घाव हो गया है। यह सूचना परिजनों ने, जब विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आया तो यह सूचना परिजनों ने लिखित रूप में थाना कमलापुर में आज सुबह दी। फिर भी लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाने के बाद जब कोई वहां घटनास्थल पर नहीं पहुंचा तो किसानों की समस्या सुनकर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर वहां पर पहुंचकर और विद्युत विभाग व पुलिस विभाग व स्वास्थ्य पशु चिकित्सक से बात की तो सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सभी ने अपनी अपनी जांच पड़ताल चालू कर दी है। सत्यप्रकाश, बताइए कि जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से जो है खंभे टूट गए थे, तो विद्युत जो सप्लाई है वो जमीन पर पड़ी एलटी लाइन से हो रही थी सुचारू। तो क्या गांव वालों ने या ग्रामीणों ने इसकी जो शिकायत है, प्रार्थना पत्र, कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया विद्युत विभाग के अधिकारियों को? जी, ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व विद्युत विभाग की हेल्पलाइन व लिखित रूप में भी कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद विद्युत विभाग के कर्मचारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगी। उसी का खामियाजा है कि ये घटना हुई। मवेशी चपेट में आने से मवेशी की मौत हो गई है। गांव वालों का कहना है कि मवेशी की कीमत लगभग 40,000 रुपये होगी। अब वहां पर डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है, पशु चिकित्सकों की। वो मरे हुए मवेशी का पोस्टमार्टम करेंगे और विद्युत विभाग की टीम पहुंची है तो उन्होंने वहां पर पोल मंगवा लिए हैं। हाइड्रा का इंतजार कर रहा है। हाइड्रा आने पर पोल गड़ करके नई लाइन खींच दी जाएगी। और प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर राजकरण शर्मा, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, हेड कांस्टेबल आरके सिंह देवेश ने भी पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अब वहां पर होने जा रही हैं। एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे सत्यप्रकाश कि ये जो इन लोगों की जो ग्रामीण हैं उनकी क्या और मांगे हैं? मवेशी क्या मुआवजे के अलावा अन्य क्या और मांगे हैं जो उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से की हैं, धरना प्रदर्शन करके उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है? तो अब क्या उनकी और मांगे हैं? उनकी और मांगे हैं कि जो लाइन है उसके तार खींच करके सुचारू रूप से सप्लाई चालू करवा दी जाए और जिस किसान का नुकसान हुआ है उस किसान के नुकसान का मुआवजा दिया जाए और भविष्य में जो तार इधर उधर गांव में इधर उधर लाइनें जो हम खराब हैं उन लाइनों का भी दुरुस्तीकरण कराया जाए। जी बिल्कुल। तो कमलापुर थाना क्षेत्र के मूसेपुर बलदेव सिंह गांव है जहां पर कि ग्रामीणों का आरोप है कि 2020 से खंभे टूट गए थे, जिसके बाद जो है वहां पे जो विद्युत सप्लाई है वो जमीन में पड़ी एलटी लाइन से हो रही थी। जो ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई हो रही थी, वहां पर जो जगन्नाथ पुत्र हिंगन है ये जो है अपने मवेशी चराकर कहीं से आ रहे थे और उसी की चपेट में एक मवेशी जो है आ गया और करंट से उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि विद्युत विभाग के, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन भी किया गया, जब किसी ने नहीं फोन रिसीव किया तो ग्रामीण खुद जो है उसको लाठी डंडा से पीटकर मवेशी को बचाने का प्रयास किया और जिसमें जगदीश पुत्र रामलाल भी घायल हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद जो है भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जो जिला प्रभारी हैं मनीष त्रिपाठी पहुंचे और उनके नेतृत्व में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और मांग उठाई कि जो है उनके गांव में जो है
विद्युत खंबे जो है लगवाए जाए और उसके बाद जो है जो मवेशी है उसकी कीमत भी दी जाए। आपको बता दें कि जो जेई हैं जलालपुर फीडर के एसके पाल, उनसे बात हुई है इंडिया की, उन्होंने बताया है कि उन्हें कोई भी अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। इसके अलावा जो वहां के उमेश कुमार हैं एसएसओ जो वहां पे तैनात है, उनका कहना है कि ग्रामीण जो है कटिया डालते थे वहां और जो खंबे हैं उसमें अपने मवेशी बांधते थे, जिस कारण जो है ये जो है जमीन पर जो जमीन से वो विद्युत सप्लाई उनको करते थे। लेकिन इस दौरान प्रश्न उठता है कि जब ग्रामीण कटिया डालते थे और मवेशी बांधते थे तब विद्युत विभाग कहां था, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और आपको बता दें कि जिस मवेशी की जान गई है उसका पोस्टमार्टम भी अब करवाया जा रहा है और वहां पे पशु विभाग की टीम और विद्युत विभाग की टीम के साथ कमलापुर थाने की भी टीम वहां पे पहुंची है। और आपको बता दें कि जो काम जो है पिछले 2-3 सालों से नहीं हो पाया था, अब वहां 3 साल बाद करीब खंबे लगने जा रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि विडंबना है कि जब कोई हादसा हुआ है तब विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जागे हैं और अब वहां पर जो है खंबे लगने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल मवेशी का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है और विद्युत विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने उनकी ग्रामीणों की मांगे भी मान ली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश। जगन्नाथ मुसीबत हम सब चरावे गए तो वहाँ से नहीं आओ चाहे पड़वा हो, तार टूटा खाले ऊपर आ रहा है और पड़वा घास के नीचे निकसा हुआ तो वो फंस गया, मरी गया, खत्म हो गया। अब तार यूँ कई साल से लटकते है। हम भैया उस दिन आए गए तो हम फंस गए तो हम कहा तो कोई सुनवाई नहीं की। जब एक दिन आए ना लिफ्टी पर तो तार उसमें लगाए तो उसमें लिफ्टी से पर आज जगदीश उसका हाथ पकड़ ली, उसका भी हाथ कट गया, गदरिया कटी है या तार लग गया, हुआ तार पकड़ ली वो कोई नहीं आवा। सूचना भैया हम तो दिया नहीं, दिन गए भैया सूचना लाइनमैन के यहाँ और इनका जो रमराजपुर के इनका का नाम है ओम प्रकाश अमनदीप मुसेपुर। ये विद्युत वालों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। ये क्योंकि तार खंभे बहुत दिनों से टूटे हुए हैं जो अभी तक खंभे नहीं लगे हुए हैं। करीबन 2.5-3 साल हो गया है। इसकी शिकायत पावर हाउस और 1912 पे किया गया है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के कारण मदन ग्राम मूसेपुर उन्हीं का जानवर बिजली की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। ये जो लाइट है यहाँ 2.5-3 साल से करीबन बिगड़ी चल रही है। हमने लिखित रूप में भी पावर हाउस में दी, सीतापुर में भी दी, 1090 पे भी फ़ोन, 1099 भी फ़ोन किया, 1076 पे। और जो जय साहब का आज फ़ोन लगाया गया तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनके पास भी हमने वीडियो बना के भी डाला है, वो भी नहीं, उसकी कुछ रिप्लाई नहीं दिए। ये हमने वीडियो बना के 4 नवंबर को डाला है। उससे पहले तो लिखित में कई बार जा चुकी है। ये काफ़ी दिन हो गए, करीबन साल भर हो जा रहे हैं। तुम चरा ले है चाहे पड़वा के आता हमारे ये फंस गया तो हमका मारे लगे डंडी, हमका छूटत नहीं रहे। तार में है, तार नीचे है। भाई से जो पड़वा था ये चरने गया था, वहाँ से आ रहा था, वहीं पर घास लगी तो वो भी चरने लगा उधर और करंट लग गया। ये कम से कम 1.5 साल 2 हो गए की है। बिल्कुल की गई। कहाँ की? बहुत काफ़ी जगह किए हैं, सीतापुर भी किए हैं, पावर हाउस भी किए हैं। मेरा कनेक्शन ही नहीं है तो मैं तो नहीं किया है। हाँ, जिनके पास कनेक्शन है वो तो किए हैं कंप्लेन, कोई सुनवाई नहीं। जय साहब का फ़ोन लगाया था वो लगा नहीं। सरवरपुर आज मूसेपुर बलदेव सिंह ग्राम पंचायत में एक विद्युत विभाग की लापरवाही से घटना घटित हो गई, जो बीते 3 वर्षों से समस्त किसान साथियों द्वारा बराबर विद्युत विभाग को अवगत कराया गया कि ये लाइन यहाँ पे जो है गिरी पड़ी हुई है, इसको सही करा दिया जाए। लेकिन ये भ्रष्ट जेई और भ्रष्ट एसडीओ ने कोई भी बात नहीं सुनी, जिसको लेकर ये घटना घटित हो गई है, जिसको लेकर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन द्वारा इसी गांव में धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया गया है। जब तक इस समस्या का निस्तारण नहीं होगा, जब तक यहाँ पे अधिकारी पहुँचेंगे नहीं, जो हमारे किसान साथी का नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा इनको नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना नहीं हटेगा। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी का
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।